हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको मकर संक्रांति की कथा सुनने को मिलेगी। मकर संक्रांति को कहीं कहीं खिचड़ी या फिर बुड़की भी कहा जाता है। बुड़की इसलिए क्योंकि इस दिन सुबह सुबह नदियों में स्नान किया जाता है, और खिचड़ी इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान को खिचड़ी चढ़ती है और घरों में भी लोग खिचड़ी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको खिचड़ी की ही कहानी सुनने को मिलेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक थी। एक दिन यमराज उस बूढ़ी महिला को लेने आए। महिला यमराज के साथ चल दी। चलते चलते रास्ते में एक गहरी नदी मिली। तब यमराज ने बूढ़ी महिला से पूछा कि आपने कभी गायों का दान किया है? तब बूढ़ी महिला मन ही मन बहुत श्रद्धा से गौ माता को ध्यान करने लगी, जिससे उसी समय गौ माता प्रकट हो गईं। बूढ़ी महिला ने गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार की। आगे चलते ही रास्ते में काले कुत्ते मिले। तब यमराज ने फिर कहा कि तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है? तब पुनः बूढ़ी महिला ने मन में कुत्तों का ध्यान किया, जिससे रास्ते के सारे काले कुत्ते चले गए। फिर कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में काले कौवे सिर में चोंच मारने लगे। तब पुनः यमराज बोले कि तुमने कभी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था? महिला ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारना बंद कर दी। बूढ़ी महिला और यमराज इसी तरह चलते हुए आगे बढ़ते गए और यमलोक पहुंच गए। तब चित्रगुप्त ने कहा, ये आप किसे लेकर आ गए? इस महिला ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज के लिए इसने कुछ नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। यह सारी बातें सुनकर बूढ़ी महिला ने कहा, आप लोग मुझे 7 दिन के लिए वापस मेरे घर धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी का व्रत रहूंगी और कहानी भी सुनूंगी और 7 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। यह सुनकर यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। गांव वाले महिला को भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर रहे थे। महिला के बेटे बहू ने भी दरवाजा बंद कर लिया। तब महिला ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत रहूंगी और कहानी सुनूंगी, तभी मुझे परलोक में जगह मिलेगी। महिला की बातें सुनकर बेटे बहू ने उन्हें घर के अंदर आने दिया और व्रत की पूजा की तैयारी की। लेकिन जब भी महिला कहानी पढ़ती तो उसके बहू बेटे और गांव वाले हुकार नहीं भरते थे। जिससे वह पड़ोसन को कहानी सुनाती है तो वह हुकार भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत के बाद जब धर्मराज बूढ़ी महिला को लेने के लिए विमान भेजते हैं, असुर का विमान देखकर महिला के बेटे बहू और सभी गांव वाले भी साथ जाने को कहते हैं। बूढ़ी महिला ने कहा, तुम सभी मेरे साथ नहीं जाओगे। तुमने से किसी ने भी मेरी कहानी सुनकर हुकार नहीं भरी, सिर्फ पड़ोसन ने ही मेरी कहानी पर हुकार भरी है, इसलिए वही बस मेरे साथ जाएगी।
तभी गांव वाले फिर से धर्मराज की कहानी सुनने की विनती करते हैं। बूढ़ी महिला उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वाले विमान में बैठकर यमलोक चले जाते हैं। सभी को देखकर धर्मराज कहते हैं, मैंने तो विमान सिर्फ बूढ़ी महिला के लिए भेजा था, यह सब क्यों आ गए? तब बूढ़ी महिला कहती है, मैंने जितने भी पुण्य कर्म किए हैं उनमें से आधा इन गांव वालों को भी दे दीजिए। महिला की बात मानकर धर्मराज सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दे देते हैं। धर्मराज जी, जैसे आपने बूढ़ी महिला को और गांव वालों को स्वर्गलोक में जगह दी, उसी प्रकार कहानी कहने, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी का कल्याण करना। जय हो धर्मराज महाराज की। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।